महासंघ फाउंडेशन एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और जिसको भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का हम लोग अपना प्रयास करेंगे, जो कि अनवरत जारी है। हमारी आवाज, हमारे कार्य सवर्ण हित में, देश में सवर्ण बच्चों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना, खास करके IIT, UPSC, मेडिकल और जुडिशरी के लिए हम लोग एक उच्च स्तरीय कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर समाज के अन्य वर्गों के लिए सरकार के पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जो उनके लिए सारी व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन सवर्ण अगर कोई गरीब है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारा संगठन सवर्णों के हित में सवर्ण बच्चों के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर लेके आया है, एक ऐसी संरचना हम राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के अंदर भी ये बात रहे कि एक संगठन है, एक व्यवस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और नैतिक स्तर पर हमारे साथ में खड़ा रहे। शिक्षा के साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर भी जोर दिया, खास करके पोस्ट डॉक्टरेट के लिए हमारा संगठन सवर्ण गरीब बच्चों के लिए अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में भी उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करने जा रहा है। आप लोगों के समक्ष मेरा आने का उद्देश्य यही था कि मेरी आवाज जन जन तक जाए, गरीब सवर्ण बच्चों तक जाए, उनके गार्जियन तक जाए, अभिभावक इस बात को समझें कि अब हम संगठन के साथ में खड़े रहें, संगठन के उद्देश्यों के साथ में चलें और संगठन उनके बच्चों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था करने जा रहा है, तो उनका साथ दें। कहता हूं कि जाति आरक्षण न हो, गरीब जो भी हो उसको आरक्षण दिया जाए, जिनकी आय 3 लाख से कम हो, जिसमें समाज के बहुत सारे लोगों को न्याय मिल पाएगा। संवैधानिक व्यवस्था में समानता का अधिकार अंकित है, उसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है कि सबको समान शिक्षा, समान रोजगार, समाज में सभी लोगों को समान व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सवर्ण समाज अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। इसीलिए सवर्ण महासंघ फाउंडेशन इन मुद्दों को भी लेके आई। साथियों का चयन, मेरा जो स्ट्रक्चर है, मेरा स्ट्रक्चर ये है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी है हमारे पास में प्रदेश की कार्यकारिणी है, हमारे पास में मंडल की कार्यकारिणी है, जिले की कार्यकारिणी है और ब्लॉक की कार्यकारिणी है, गांव की कार्यकारिणी। तो बच्चा गांव में अगर है, वो आर्थिक रूप से कमजोर है, सवर्ण है, अगर वह पढ़ने में अच्छा है, तो हमारा जो गांव का अध्यक्ष होगा वो वहां से रिकमेंड करेगा कि ये बच्चा है, इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन ये इसका एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है, तो इसको हम लोग अपने उच्च स्तरीय शिक्षा जो हमारी कोचिंग है उसमें हम लोग स्थान देंगे। उसके लिए कोई आप टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे, जो नेक्स्ट सिलेक्शन आप जो करेंगे? बिल्कुल, हम लोग इसके लिए हमारा जो शिक्षा का स्तर है उसका एक मूल्यांकन जरूर हो, मूल्यांकन के बाद ही हम उसमें एडमिशन लेंगे।